सिर्फ आप लोगों का भाई, आपका बेटा बनकर आया हूँ और मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपने को पूरा करने आया हूँ, जो विकसित झारखंड का सपना मेरे पिता ने देखने का काम किया। अभी बताया आदरणीय रामचंद्र जी ने किस तरीके से मेरे पिताजी वो यहाँ की गलियों में घूमा करते थे, गांव-गांव का भ्रमण किया करते थे। जो स्नेह दोनों के बीच में था, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि कभी मेरे पिता ने इनके लिए मेहनत की, आज मुझे इनके लिए मेहनत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, आप सब जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है और आज से महज 3 दिन बाद पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। ये चुनाव परिणाम निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य, और ये 5 साल किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये बीते 5 सालों में हम लोगों ने अनुभव किया। बीते 5 सालों में जहां हमारा देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम किया, तो वही झारखंड हर बीते दिन के साथ पिछड़ता है। झारखंड का नेतृत्व यहाँ की सरकार ने भ्रष्टाचार करने के अलावा हम लोगों के लिए कोई कार्य करने का काम नहीं किया। सोचिए, जहाँ देश ही नहीं दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी नई लोकप्रियता को हासिल करते रहे, जहाँ अलग अलग देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान देते रहे, तो वही झारखंड को शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने का काम करते हैं। साथियों, आज ये वक्त है जहाँ हम लोगों को चुनना है, और चुनाव कोई बहुत कठिन नहीं है। विकास और विनाश के बीच में ही ये चुनाव है। विनाश कैसे हो सकता है एक इतने खूबसूरत राज्य का, ये पिछले 5 सालों में हम लोगों ने देखा, और विकास इतने बड़े देश का कैसे हो सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा। बस चुनाव इन दोनों के बीच का है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। आज अब इतनी भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। खुशी होती है मुझे कि पहली बार आजादी के 75 सालों में देश के किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता की। पहली बार किसी ने शौचालय निर्माण करवाकर हमारे घर की मां बेटियों को सम्मान देने का काम किया। इनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने देश की आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि बाकी दल के नेताओं ने महिलाओं को महिला ना समझकर जाति में बांटकर वोट बैंक समझने का काम किया। और आज भी विपक्षी दल के नेता यही कार्य करने का काम कर, जाति में बांटकर हम लोगों को बांटने का काम कर। पर हमारे प्रधानमंत्री ने बिना जात पात देखे हुए ऐसी गरीब कल्याण की योजनाएं बनाने का काम किया